उस रात मेरे दोस्त मस्ती करने नहीं आए थे, तो मैंने सोचा अपनी तन्हाई झेलने से अच्छा मैं अपने शब्दों के साथ खेल लूँ। सो मैं अपने घर के सामने बैठा था। मैं देखता हूँ कि मेरी बाजू वाली आंटी ऊपर देखकर दुआ मांग रही थी। मैं समझ गया कि ये वही चीज़ है जो खुद टूटकर दूसरों को जोड़ती है। मैं समझ गया कि ये टूटता हुआ तारा है। उस टूटते हुए तारे से इस टूटते हुए दिल की बहुत सी यादें जुड़ी है, इसलिए मुझे ऊपर नहीं देखना था। पर वो टूटता हुआ तारा मेरी झुकती हुई नज़रों को ना जाने कैसे ऊपर खींच लाया, और मैं देखता हूँ कि वो सच में टूटता हुआ तारा ही था। वो तारा खुद तो टूटकर चला गया, बट जाते जाते वो मुझे भी तोड़ गया। और फिर ना चाहते हुए भी मेरी नज़रों के सामने से मेरे बीते हुए कल का सारा मंजर एक नदी के पानी की तरह बहता गया। मैं देखता हूँ कि शाम के कुछ 7 बजे वो और मैं उसके छत पर बैठे थे। वो अपनी प्यारी नज़रों से तारों को तक रही थी, और उसकी प्यारी नज़रों से उसका सारा प्यार उस दिन तारों पर झलक रहा था। हाँ, थोड़ी जलन हुई, पर ठीक है। उस दिन शायद उन तारों की जन्नत सी बनाई थी। मैं देखता हूँ कि उसकी आंखों में एक रोशनी सी दिखती है, और वो रोशनी उस टूटते हुए तारे की थी। अचानक उसका ऊपर देख के आंख बंद करना और आंख बंद करके दुआ मांगना, मानो जैसे उस दिन उसका सारा वक्त मेरे साथ वाले उस टूटते हुए तारे में थम गया था, और मेरा उसे दुआ मांगते हुए देखने में। पर वो जब आंख खोलती है तो उसकी प्यारी नज़रों से उसके कीमती आंसुओं की एक बूंद मेरे हाथ पर गिरती है। शायद उसे भी पता था कि उसके पास टाइम कम है, और जो उसने मांगा है वो शायद पूरा नहीं होगा। अक्सर सच्चा प्यार उन्हीं लोगों से होता है जिनका मिलना अपने नसीब में नहीं होता, और हम दोनों उन्हीं बदनसीबों में से थे। उस टूटे हुए तारे से नफरत तो तभी हो गई थी जब उसे देखकर इसके आंख में पानी आया, और बेइंतहा नफरत तब हुई जब उसकी दुआ को भी कबूल नहीं किया गया, और बदनसीबी से आज हम अलग हैं।